खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें मैं नहीं हम की भावना होती है। हम सब एक हैं, हम हमारी मांगे मनवा कर ही रहेंगे सरकार से। मैं सिविल हॉस्पिटल हिसार प्रियंका एसएसके प्रोजेक्ट मैनेजर। हमारा धरने का 7वां दिन है और ये धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। मैं ललिता आईसीडी काउंसलर सिविल हॉस्पिटल हिसार से हूँ। हम यहाँ पर 7वें दिन से अपने धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हम अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। जी, मेरा नाम उषा देवी, ओएसटी डाटा मैनेजर। हमारा आज 7वां दिन है धरने का और हमारी सरकार से 3 ही मांगे हैं और हम अपनी मांगों को मनवा के ही रहेंगे, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वही हमारे बराबर में एक रेगुलर कर्मचारी कर रहा है जो हमसे डबल सैलरी ले रहा है, बल्कि हम पे ज़्यादा बर्डन डाला जाता है काम का उससे भी, और उससे आधी सैलरी में हम काम किए जा रहे, ऊपर से हमें कच्चा कर्मचारी बोला जाता है। इसलिए हमारे मान सम्मान के लिए भी हमारी ये लड़ाई है। सरकार से निवेदन है कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें बाइलाज दिया जाए, हमें एनएचएम की तर्ज पर पक्का किया जाए। ये धरने को 7वां दिन शुरू है और हमारे एड्स कर्मचारी जितने भी हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं और अपने अपने स्तर पर जिला के और जितने विधायक हैं और एमपी है, एमएलए है, सांसद है, उन सब से अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन और मांग पत्र उनको दिए हैं और उन्होंने अभी तक आश्वासन के अलावा कोई खास हमें लगता नहीं है कि कोई खास कार्रवाई हमारी मांगों को लेकर के हुई है। और एसीएस साहब से भी हमारी फाइल जो है एक बार वापस आई है और एचएम साहब माननीय स्वास्थ्य मिनिस्टर कमल कुमार गुप्ता जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी और अभी आज जींद में तीज महोत्सव के उपलक्ष्य पर जो रैली सीएम साहब कर रहे हैं वहाँ पर भी हमारे एनएचएम हमारे नाको के कर्मचारी माननीय सीएम साहब से मिलकर के अपनी मांगों के लिए ज्ञापन देंगे और पता नहीं अब वहाँ पर भी किस प्रकार का रिस्पॉन्स माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से आएगा। तो जब तक हमारी मांगे जो है नियमितीकरण की और स्टेट शेयर की पूरी नहीं हो जाती तो हम धरने पर बैठे रहेंगे। ये बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो आने वाली 10 तारीख को पूरे स्टेट की तरफ से एड्स अवेयरनेस दिवस मनाया जा रहा है और जबकि एड्स के जो कर्मचारी साथी है जो एड्स को समाप्त करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं, जो अग्रणी श्रेणी में अगर सामने बिल्कुल फेस टू फेस होकर के मरीज को अगर किसी भी प्रकार से मुख्य धारा में लाने का जो कार्य करते हैं एड्स कर्मचारी, उनकी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अनदेखी करी जा रही है। वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके साथ बिल्कुल मैं नहीं मानता कि वो कोई फेयर काम है, वो एक प्रकार का ढकोसला मात्र है। क्योंकि जब तक आप लाखों रुपया कंपेनिंग पर फ्लैक्स आईईसी मटेरियल पर कर रहे हैं, जब तक आपके कर्मचारी नाको के एड्स कर्मचारी अगर आपके साथ नहीं है तो ये जो आप बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खोखली सिद्ध होगी। और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द मान लिया जाए। हमारी मांगे जायज़ है क्योंकि हम जितने कम वेतन में कार्य कर रहे हैं उससे कम वेतन में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है और हमारा जो कार्य है वो बहुत ही रिस्की है। क्योंकि हमारे अगर किसी भी कर्मचारी साथी को कुछ भी हो जाता है, चाहे वो उसके किसी अंग से अपंग होने की बात है या उनके जीवन के जाने की जो बात है, तो सरकार की तरफ से किसी भी तरह का उनको कोई भी मेडिकल या कोई किसी भी तरह की फैसिलिटी उनको उपलब्ध सरकार की तरफ से नहीं करवाई जा रही है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी हमारे साथी जो है बखूबी अपना कार्य जो है पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं और हम अभी भी डिमांड करते हैं कि हम निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुदामा बोध है, मैं एसटीआई सुरक्षा क्लिनिक यौन परामर्शदाता हूं सिविल हॉस्पिटल हिसार से। धन्यवाद। हमारा धरना आज 7वें दिन में प्रवेश कर गया है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम इसी तरह पूरे हरियाणा में सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हमारा काम था नौकरी का, हमारा सीट का, वो बिल्कुल प्रभावित हो रहा है और जनता बहुत परेशान है। जैसे HIV पॉजिटिव डिलीवरी है, कोई भी डॉक्टर कोई भी नर्स हाथ लगाने वाले नहीं है।
तब तक हम काम नहीं करेंगे तो इसी तरह जनता को परेशानी होती रहेगी। जो HIV पॉजिटिव मरीज है उनको अगर दवाइयाँ नहीं मिलेगी टाइम से, वो एक मौत के कगार पे चले जाएंगे। हम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि हमने सरकार ने दरी पे बैठा दिया। जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर है वो सरकार चाहती है कि हम दरी पे दिखाइए। अगर वो चाहती है तो हम अपनी ड्यूटी पे जाके जनता की अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं। मैं राजेंद्र सिंह, नागरिक अस्पताल सिविल हॉस्पिटल नारनौंद। सर मेरा नाम मंजीव कुमार है, मैं आदमपुर में सर्विस करता हूँ सिविल हॉस्पिटल में। तो हमारी ये डिमांड है कि भी NHM की तरह हमारे को भी बायलाज दिए जाए और जल्दी जल्दी हमारी डिमांडों को मान ली पूरा किया जाए। तो हमारे को CN पे कमीशन भी दिया जाए। और सर हमारे को और कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो जब तक सरकार हमारे मांगों को पॉजिटिव वे में नहीं जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। कल भी कैबिनेट की मीटिंग है, तो हम चाहते हैं कि उसमें हमारा मुद्दा भी उठाया जाए। पिछली कैबिनेट की मीटिंग में कर्मचारियों के लिए इसने कोई मुद्दा नहीं उठाया, कोई कुछ भी नहीं दिया। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भी सोल्यूशन जल्दी की जाए, क्योंकि हमारे मरीज भी प्रभावित हो रहे हैं और हम भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक सरकार हमारी कोई डिमांड नहीं मान लेती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हमारी कल परसों हमारी वार्ता चल रही थी, 20% की हमारी फाइल चल रही है। तो हम चाहते हैं 20% की जगह हमारे को स्टेट से 40% दिया जाए, जो भी NHM कर्मचारी को मिल रहा है। जब तक हमारे को मिल नहीं जाता, जब तक हमारे को पूरा आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक हम यहाँ नहीं उठेंगे। और हमें किसी मंत्री MLA से मिलने के लिए तत्पर रहेंगे। हम कर सकते हैं आने वाले समय में। मैं प्रदीप वर्मा, सिविल हॉस्पिटल हिसार से। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी, जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। और हम सभी MLA मंत्रियों को अपना ज्ञापन भी दे चुके हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम भी बता चुके हैं, परंतु सरकार पता नहीं क्या ही सोच रही है और क्या चाहती है, इस चीज़ का तो हमने समझ में नहीं आ रहा। हम तो सोचते हैं सरकार हमारी बातें मान ले तो हम ड्यूटियाँ में चले जाएं और जनता की जो सेवा कर सकते हैं वो करें, परंतु जल्द से जल्द हमारी बातें मान लो। आपका धन्यवाद। जय हिंद। सर आज हमें 7वां दिन हो चुका है आज धरने का, और हम शौक नहीं है सर जब धरने करने में बैठने का। और कृपया करके हमारी सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए, और ताकि हम अपने सुचारू रूप से अपने काम को स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद।